जय हिंद। हम पढ़ हैं बजट और आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या कुछ दिया है सरकार ने कृषि क्षेत्र में और क्या कुछ दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखते हैं। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण खेतों से लेके और उपभोक्ता के प्लेट तक आने की सारी प्रक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब भोजन खेतों से उठ के और प्लेट तक आपके आ जाए तो जो जो चीज़ें हुई हैं उसमें, जैसे अगर चावल की खेती है तो चावल को काटना, उससे चावल बनाना, उसके बाद पैकिंग करके चावल मतलब पकाना और आपके प्लेट तक लाना, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या किस में आएगा? खाद्य प्रसंस्करण में। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं क्या है। गंगा नदी से सटे कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन। कहने का मतलब है कि गंगा नदी तट से जितने भी मतलब गंगा नदी से सटे हुए तट जो भी हैं वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना, जिसमें केमिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि सरकार धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि विश्व स्तर पे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है विश्व स्तर पे। ऐसे में किसानों का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगी। साथ ही साथ सरकार को जो केमिकल्स पे सब्सिडी देती है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है, वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बचने लगेगा भविष्य में। तो सरकार इसको इनडायरेक्टली प्रमोट करना चाह रही है और कई सारे एक्सपर्ट इसको बोल रहे हैं कि सरकार अब धीरे धीरे सब्सिडी को खींचना चाह रही है। अच्छी भी बात है। कई मायनों में देखा जाए तो अगर ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है तो प्रदूषण वाले जो खाने खा रहे हैं लोग, उससे तो मुक्ति मिलेगी ही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उससे वो कम हो जाएंगी और अच्छी बात है, डिमांड भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, किसानों की आय भी बढ़ेगी। कदन उत्पादों मिलेट्स थोड़ी हिंदी है तो हिंदी से डरिएगा मत, इसको मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, कदन उत्पादों के फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, उपभोग और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। तो ऐसे में सरकार भी इसको बढ़ावा देना चाह रही है। ठीक है, तो कदन उत्पादों के फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, उपभोग और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन। पीपीपी मोड पे, पीपीपी क्या होता है? तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी मोड पे किसानों को डिजिटल हाईटेक सेवाओं को उपलब्ध कराना। किसानों में क्या किया गया है ना कि कृषि का आधुनिकीकरण तो हुआ नहीं है। 2022 तक सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी। ऐसे में जब पेंडेमिक आ गया, 2-2 साल तक आया और साथ ही साथ 3 कृषि बिल लौट गए, तो किसानों की तो आय दुगनी हुई नहीं। सरकार ने इस बजट में इस बारे में नहीं बताया। तो कई बार आलोचक बोल रहे हैं कि किसानों की आय के बारे में क्या हुआ, तो कैसे हो सकता है दुगनी आय जब पेंडेमिक आ गई। तो सरकार कहीं ना कहीं कृषि में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना चाह रही है और जो आज के टाइम में डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, उसको भी बढ़ावा देना चाह रही है। हाईटेक बनाना चाह रही है कृषि को, जिसमें डिजिटली करना चाह रही है। साथ ही साथ ड्रोन का यूज भी करना चाह रही है। एक बहुत बेहतरीन चीज़ है ड्रोन का यूज करना। साथ ही साथ कृषि में स्टार्टअप को बढ़ावा भी देना चाह रही है सरकार। तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है सारे, अगर कृषि में निवेश किया जाए। कृषि का आधुनिकीकरण तो आज तक हम किए नहीं। लगातार हम देखें, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, लगातार हम देखें कि कैसे कृषि भारत में प्राइमरी सेक्टर गिरती हुई चली गई और जो सेकेंडरी सेक्टर थी लगभग उतने पे ही नियत रही, थोड़ी सी बढ़ी थी, और टर्सरी सेक्टर लगातार बढ़ती चली गई। तो कृषि के न बढ़ने के कई कारण थे। ऐसे में जब फार्म बिल वापस हो गया तो वापस तो हुआ, लेकिन फिर भी कृषि को छोड़ तो नहीं सकते, उसका आधुनिकीकरण करना ही पड़ेगा। तो जिससे टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है सरकार और साथ ही साथ ड्रोन का उपयोग और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स आएंगे तो कृषि में आय के स्रोत खुल जाएंगे। कई बार ये भी बोला जा रहा है आज के टाइम में कि सरकार अगर कृषि को बढ़ावा नहीं दे रही है, डायरेक्ट अगर कृषि क्षेत्र में डायरेक्ट अगर लोगों की आय दुगनी नहीं कर पाई है अभी तक सरकार, तो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े और भी जो भी मतलब उद्योग हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ कृषि में और जो विकल्प बनते हैं, जैसे ये मछली पालन उद्योग या फिर डेयरी फार्म, इन सब को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और सरकार काम कर रही है। किसानों की सहायता के लिए इसमें डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता कराई जाएगी। इसमें भी फ़ायदा होगा, किसानों को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐप के थ्रू सारे किसान जुड़ेंगे, उनको मार्केट भी मिलेगा। बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं इसके। हो सकता है कि किसानों को कौन सा बीज कब देना है, कौन सा रसायन कब छिड़कना है, ये भी तो पता चलेगा ना। डिजिटलीकरण होगा तो भूमि का
रिकॉर्ड होगा सरकार के पास। भूमि से सरकार जानेगी कि कौन सी भूमि की कैसी गुणवत्ता है। वैसे हो सकता है कि आपके मोबाइल पे ही इंस्ट्रक्शन आ जाए कि आपको कौन सी खेती कौन से टाइम में करनी चाहिए। अच्छी बात है ना। ठीक है, तो देखते हैं किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा। अब ड्रोन्स के माध्यम से कृषि भूमि का सर्वे भी होगा। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड रहेगा कि कौन सी ज़मीन उपयोग वाली है, कौन सी मतलब ज़मीन बेकार ज़मीन है, या फिर कौन सी ज़मीन सरकारी है, या फिर कौन सी कैसी ज़मीन है जिसका कोई मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में जब भी इन्वेस्टर्स आएंगे और कोई भी प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा तो सरकार को सैटेलाइट के थ्रू पहले से ही मालूम रहेगा कि कौन सा भू रिकॉर्ड कैसा है, कौन सी भूमि कैसी है। ऐसे में जब सरकार को ज़मीन लेने की बारी आती है तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय तक डिले हो जाता है। जैसे हम बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में ही देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन जो चल रही है तो उसमें भूमि अधिग्रहण में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसे में वो भी फायदा होगा सरकार को, क्योंकि सरकार को कम से कम मालूम तो रहेगा कि कौन सी भूमि किसकी है और कहाँ पर वो खाली भूमि है, वैसे में और कहाँ पर बंजर भूमि है ये भी तो पता रहेगा ना। तो सरकार इसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। तो कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं और करना चाहिए। आधुनिकीकरण तो करना ही चाहिए ऐसे कृषि में, और ड्रोन का सैटेलाइट का यूज़ तो करना ही चाहिए। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि छोटे छोटे किसान जो हैं, जो किसान भाई हैं छोटे छोटे, वो अपना खुद का स्टार्टअप्स खोल सकें। छोटी सी मशीन बना रहे हैं, छोटा सा कुछ और बना रहे हैं, तो ये सब खोल सकें। ठीक है, तो यही है। अब कृषि स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना करना, ताकि कृषि स्टार्टअप्स आगे बढ़ सके। हो सकता है कि कोई किसान अगर अपने बड़े से लैंड में, चाहे कई गांव को मिला के अगर टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे में कोई किसान आया और स्टार्टअप करने के लिए अपना टमाटो केचप की फैक्ट्री छोटी सी डाल दिया, तो सोचिए आगे बढ़ेगा कि नहीं। और सरकार उसको मदद तो दे ही रही है। तो इसीलिए स्टार्टअप कोष की स्थापना की गई है ताकि ये आगे बढ़ सके कृषि में स्टार्टअप्स। ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। हम देखते हैं कि हमारी भारत में अधिकतर भूमि मानसून पे डिपेंडेंट रहती है, और अर्थव्यवस्था का अच्छा होना इस बात पे भी निर्भर करता है कि उस साल मानसून कैसी होगी। ऐसे में जब ये डैम बन के तैयार होगा, ये जो परियोजना लागू हो जाएगी, तो 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो जाएगी। जैसे वो तो भूमि कम से कम मानसून पे डिपेंड नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदे की बात है। कृषि भूमि की सिंचाई संभव हो पाएगी। उसके बाद 62 लाख लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। आज के टाइम में साफ़ सुथरा पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और खासकर ड्रॉट प्रोन एरिया में जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, तो जो बेतवा का बुंदेलखंड रीजन है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है। ऐसे में लोगों को पीने का पानी तो कम से कम उपलब्ध कराएगी ही सरकार, तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन से लाभ मिल सकेगा। 103 मेगावाट, सोचिए सरकार बिजली का उत्पादन कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के बिजली मिला, सिंचाई की सुविधा मिली और पीने का पानी मिला, तो अच्छी बात है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत ऐसे ही 5 और परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रक्रिया में है, और 5 और भी ऐसी ही नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत और भी 5 अभी आने वाली हैं जिसको क्रियान्वयन में है। टोटल तो 30 हैं, लेकिन 5 अभी क्रियान्वयन में है। ठीक है, अब शिक्षा में सरकार क्या कर रही है, तो गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना चाह रही है सरकार। ऐसे में 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना सरकार शुरू करेगी। कहने का मतलब है कि जब पेंडेमिक आई तो शहरों के बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं थी, मोबाइल था, वो आराम से पढ़ ले रहे थे, लेकिन गांव के बच्चों का क्या होगा। ऐसे में डिजिटल डिवाइड हो गया। डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है कि डिजिटली लोग डिवाइड हो गए, गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। अमीर के पास सारी सुविधाएँ थी, सारा स्मार्टफोन और सब कुछ था, और गरीब के बेचारों के पास कुछ नहीं था, तो उनका तो शिक्षा रुक गया। लेकिन अमीर को भी प्रभाव पड़ा पेंडेमिक से, लेकिन उतना नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका शिक्षा डिजिटली रूप में ही सही लेकिन चालू रहा। लेकिन वैसे में गरीब बेचारे क्या करेंगे। तो सरकार डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए 200 टीवी चैनलों तक इसका प्रसारण कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं गैप कम हो। क्योंकि एक बार जब शिक्षा से लोग दूर जाएंगे तो फिर कौशल का विकास भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में मजदूरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देश का जो बड़ा सा युवा जनसंख्या है और जो बच्चे हैं, उनको भी तो शिक्षा और कौशल देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमी पे आगे चल के बोझ ना पड़े। ऐसे में सरकार डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए 200 टीवी चैनलों पर दिखाना शुरू कर दी है। और संविधान भी
बोलता है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ऐसे में डिजिटल डिवाइड का कोई जगह नहीं है संविधान में हमारे, ठीक ना। ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। कोई जगह नहीं है कि किसी खास को ज़्यादा सुविधा मिल जाए और किसी खास को सुविधा ही नहीं मिले, तो ये जगह नहीं है हमारे संविधान में। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और उत्प्रेरित शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, ठीक है, और वर्चुअल लेबोरेटरी खोली जाएंगी और कौशल परक ई प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। कुल मिला के लैब का भी काम इसी में होगा, वर्चुअली, ठीक है। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है, डिजिटल विश्वविद्यालय। अब आप लोगों को क्या लगता है कि पेंडेमिक अब चला जाएगा तो क्या डिजिटल एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं। अब पेंडेमिक ने एक रास्ता दिखा दिया कि वर्ल्ड कैसा होने वाला है। ऐसे में डिजिटल एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगा और लोग बच्चे घर बैठे रहेंगे और अपना शिक्षा पाएंगे। देखिए, एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्कूल में सब लोग बच्चे जाते हैं, सारे बच्चे जाते हैं, एक स्कूल में जाएंगे और एक परिवेश मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि देखिए, स्कूल में सब जाएंगे तो एक तरह की एजुकेशन ग्रहण करेंगे। अगर वो सोचिए कुछ बच्चे अगर घर पे ही हैं और उनको सारी दुनिया दिखाई जा रही है, जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर किसी पौधे को बॉटनी पढ़ाया जा रहा है, किसी पौधे की पत्ती दिखाई जा रही है और बोला जा रहा है कि ये पौधा ऐसे होता है, लेकिन वही बच्चा सोचिए कि बॉटनी जंगल में जाके देख रहा है अपनी मम्मी पापा के संग, पूरे दुनिया में घूम रहा है, झीलों को पढ़ाया जा रहा है जियोग्राफी में और झील को खुद जाके देख रहा है, तो कौन ज़्यादा बच्चा विकास करेगा? वो जो स्कूल में बैठ के पढ़ रहा है या फिर वो जो अपने मम्मी पापा के साथ या कहीं भी घूम घूम के और पूरा देख के, दुनिया को देख के पढ़ रहा है? हाँ, कौन विकास करेगा बताइए? वो जो लगातार स्कूल जा रहा है वो, या फिर इससे अगले स्टेप को भी अगर सोचे तो दूसरा जाहिर सी बात है विकास करना चाहिए क्योंकि वो खुद देख रहा है। लेकिन अगर सोचिए डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल स्कूल बनाई जाए, हालांकि क्रिटिसिज्म भी होता है कि उतने अच्छे से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल सकती है, लेकिन भविष्य तो यही है ना। मेटावर्स के बारे में सर्च कीजिएगा मोबाइल पे, मेटावर्स एक वर्ड बोल रहा हूँ, इसके बारे में सर्च कीजिएगा, यही दुनिया होने वाली है। तो ऐसे में सरकार वर्चुअल यूनिवर्सिटी खोल रही है। अगर सोचिए कोई बच्चा वर्चुअल स्कूल में पढ़ रहा है, अपना पढ़ा और उसके बाद रियल लाइफ में पूरा प्रैक्टिकल कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, सब चीज़ों को देख रहा है कि मैंने ये क्लास में पढ़ा था, उसको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फ़ायदा तो होगा ही, ये भी फ़ायदा है। कई बार ऐसे जॉब करने वाले लोग हैं, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है हर 6 महीने बाद, तो बेचारे बच्चों को कहाँ हर 6 महीने बाद स्कूल बदलना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो आने वाले टाइम में वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यही दुनिया होने वाली है, सब चीज़ वर्चुअल होने वाला है, ठीक है। सरकार ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी बढ़ा रही है, 5G स्पेक्ट्रम की भी नीलामी करेगी। तो आने वाले समय में डिजिटल दुनिया ही होने वाली है। टास्क फोर्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इस पर टास्क फोर्स का VFX, इस पर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि ये आने वाली इंडस्ट्री है। इसी बजट में उल्लेख किया गया है, टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके लिए एक इंडस्ट्री ही बनाई जा रही है कि एक टास्क फोर्स होगा और ये सलाह देगा कि कैसे आगे बात बनेगी और कैसे हम इसमें डेवलपमेंट ला सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। सरकार इसको इंडस्ट्री के तौर पे यूज करना चाह रही है, ठीक है। तो एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ताप्रद सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक मतलब सबके लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण होगा, विश्व स्तरीय होगा और सार्वभौमिक शिक्षा होगी। कुछ सब पढ़े सब बढ़े जैसा, लेकिन वो स्कूल लेवल पे है, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ताप्रद ई विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन अच्छी बात है, खराब नज़र से नहीं देखना चाहिए ऑनलाइन को। ऑनलाइन अच्छी चीज़ है, बस उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब रेगुलरिटी आनी चाहिए, नहीं कि सोए पड़े हैं तो वो चीज़ नहीं, रेगुलरिटी आनी चाहिए। अगर अपने आप में थोड़ा सा अनुशासित हैं तो ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फ्यूचर है ना। हर चीज़ चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये भी तो फ्यूचर है ना। कौशल विकास पे क्या कर रही है सरकार? ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम डैश स्टैग ई पोर्टल का विकास करेगी। ड्रोन एज अ सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन एज अ सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल मिला के सरकार ड्रोन पे काम कर रही है, स्टार्टअप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक,
क्योंकि सरकार का स्टार्टअप्स काफ़ी सक्सेस भी हो रहा है। आज हम यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में, तीसरे वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न प्रोड्यूस करने में तीसरे नंबर पे हमारा स्थान है। ऐसे में सरकार स्टार्टअप्स पे ध्यान देगी ही। क्या पता कल को बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनी यूएस में है वो भारत की हो, वैसे ही कंपनी भारत की हो। क्या पता इनोवेशन इंडेक्स में हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।